लास्ट मंथ मुंबई में एयरबैग खुलने की वजह से एक 6 साल के बच्चे की जान चली गई। ये बच्चा वैगनार में को ड्राइवर सीट पर बैठा था। तभी सामने से एक गाड़ी अनकंट्रोल होकर आती है और वैगनार को फ्रंट से हिट कर देती है और इसके इम्पैक्ट से गाड़ी के दोनों एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं। को ड्राइवर सीट पर बैठे बच्चे का सर डायरेक्ट एयरबैग में हिट करता है और बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि गाड़ी में बैठे बाकी लोग बिल्कुल सेफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर केस सितंबर में केरला से सामने आया था, जिसमें एक कार लॉरी को बैक साइड से हिट करती है और इम्पैक्ट से इसके एयरबैग्स खुल जाते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा को ड्राइवर सीट पर अपने मदर के गोद में बैठा होता है। एयरबैग डायरेक्ट उसको हिट करता है और उसकी भी जान चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरबैग्स तो पैसेंजर्स को बचाने के लिए काम आते हैं, तो ये किसी की जान कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एनिमेशन वीडियो के जरिए एयरबैग्स का मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कार एक सर्टेन स्पीड से ऊपर किसी चीज को हिट करती है और इसके सेंसर्स कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कहिए स्पार्क के थ्रू सोडियम एजाइड, सोडियम मेटल और नाइट्रोजन गैस के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से मिली सेकेंड्स में एयरबैग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं। और भाई इनके खुलने की जो स्पीड होती है वो 250 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर होती है। तो इस चीज को देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई छोटा बच्चा इसके सामने होगा तो उसको कितनी ज्यादा इंजरीज आ सकती हैं। अडल्ट्स को तो ये नुकसान नहीं करते, लेकिन बच्चों का जो बॉडी होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, इसीलिए एयरबैग्स इनके बॉडी पार्ट्स को आसानी से डैमेज कर देते हैं। और भाई आपने ध्यान दिया होगा, इंडिया में 80 to 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद में बैठा कर रखते हैं। और ये चीज सिर्फ एक्सीडेंट्स के दौरान ही खतरनाक नहीं होता, बल्कि कई बार इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली कर्नाटका से शेयर किया गया था। यहाँ पर डैश कैम वाले कार के पीछे एक नेक्सॉन चल रही होती है, जिसके फ्रंट सीट पर एक कपल अपने बच्चे को लेकर बैठे होते हैं। अब सामने ट्रैफिक की वजह से डैश कैम वाले कार को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन नेक्सॉन के ड्राइवर अटेंटिव नहीं होते हैं और ये कार को पीछे से आकर हिट कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट से बच्चा और उसकी माँ काफी झटके से आगे की तरफ आते हैं और एकदम विंडशील्ड में लड़ते लड़ते बचते हैं। तो इंडियन रोड्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यहाँ पर किसी भी रीजन से आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करना पड़ सकता है। इस एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझिए कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे को क्या नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर कार नॉर्मल स्पीड में जा रही है, तभी अचानक से उसके सामने रोड को क्रॉस करते हुए एक गाय आ जाती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं और बच्चा झटके से आगे जाता है और उसका हेड डैशबोर्ड में लड़ जाता है, जिस वजह से इसको मेजर इंजरीज आ जाती हैं। ये एक्सीडेंट देखिए जो अक्टूबर में मैसूरू एक्सप्रेस वे पर हुआ था। यहाँ पर एक फोक्सवैगन पोलो अनकंट्रोल होकर मीडियन को क्रॉस करते हुए आती है और ऑपोजिट लेन में आ रहे नेक्सॉन के फ्रंट को हिट कर देती है। यहाँ पर भी नेक्सॉन के फ्रंट सीट्स पर छोटे बच्चे बैठे होते हैं और इम्पैक्ट से जब एयरबैग्स ओपन होते हैं और वो इन बच्चों को हिट करते हैं तो इनको इंजरीज आ जाती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। अब इसी चीज को हम एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर गाड़ी नॉर्मल स्पीड में जा रही है। सेम सिनेरियो है जैसा अभी मैंने आपको पिछले केसेस में बताया है। बच्चे के फादर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और वो अपने मदर के गोद में को ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है। अब सामने से एक गाड़ी अनकंट्रोल होकर आती है और इसके फ्रंट में लड़ जाती है, जिसके वजह से इस गाड़ी के दोनों ही एयरबैग्स तुरंत ही ओपन हो जाते हैं। अब इम्पैक्ट की वजह से बच्चा और उसकी माँ झटके से आगे जाते हैं और बच्चे का जो फेस है वो डायरेक्ट एयरबैग में लड़ता है और सफोकेशन की वजह से या फिर कहिए शॉक की वजह से इस बच्चे की डेथ हो जाती है। ये दूसरा सिनेरियो है और इसमें भी दो गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर होती है, जिसके इम्पैक्ट से एयरबैग्स ओपन होते हैं, जिस वजह से इसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन बच्चों की बॉडी काफी नाजुक होती है और एयरबैग्स के खुलने का स्पीड जो है वो काफी ज्यादा तेज होता है। ऐसे सिचुएशन में ये एयरबैग्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से इन बच्चों के बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद इनकी डेथ हो सकती है। और भाई आजकल तो आपने देखा होगा कि कार ड्राइवर्स जो हैं वो अपने गोद में ही अपने बच्चों को बैठा लेते हैं, फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ये फोटो देखिए जिसे रिसेंटली टीम BHP पर शेयर किया गया था। यहाँ पर कार ड्राइवर ट्रैफिक में अपने बच्चे को गोद में बैठा कर ड्राइव कर रहे हैं। इनफैक्ट इनके को ड्राइवर सीट पर भी एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। और भाई इस चीज को करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पास काफी पहले एक एक्सीडेंट आया था जिसमें एक बच्चे ने गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा दिया था और गाड़ी अनकंट्रोल होकर रोड से नीचे पलट गई थी। हालांकि करंटली वो वीडियो तो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वैसा ही कुछ मैंने एक और सिचुएशन क्रिएट किया है जो आपको चीजें काफी अच्छे से समझाएगा। यहाँ पर गाड़ी रोड पर चल रही होती है, बच्चा अपने फादर के गोद में बैठा होता है और अचानक से ये स्टीयरिंग को घुमा देता है, जिस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होकर सामने से आ रहे दूसरे गाड़ी में लड़ जाती है।
तो भाई आप इन 3D एनिमेशंस को देखकर समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को ऐसे गोद में बैठाकर ड्राइव करना या फिर को ड्राइवर सीट पर बैठाना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर पेरेंट्स इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें हम अपने गोद में ही बैठा कर रखेंगे। लेकिन प्यार में और समझदारी में थोड़ा सा फर्क होता है और इन जैसे सिचुएशंस में पेरेंट्स को समझदारी दिखानी चाहिए और इस एक छोटे से समझदारी से उनके बच्चों की जान बच सकती है। तो इंडियन रोड्स पर चलने वाले सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की गलती कभी मत करें। जब भी बच्चों को गाड़ी में बैठाना हो तो आप चाइल्ड सीट्स का यूज़ करें। ये चाइल्ड सीट्स अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में मिल जाते हैं और ये आपके बच्चों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और सेफ रखते हैं। तो आप अभी जाकर इन चाइल्ड सीट्स को खरीदिए और एक समझदार पेरेंट बनिए। बाकी भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है, इसीलिए आप इन वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे कंटेंट्स लाते रहें। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के ज़्यादातर पेरेंट्स इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनके वजह से उनके बच्चों को मेजर इंजरीज आ जाती हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। तो आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की जान बच जाए।